हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? नमस्कार। जीके स्टडी में मैं कृष्ण कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। हेलो दोस्तों, यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे पहले तारामंडल कहाँ अवस्थित है? और ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। यदि आपको आंसर प्राप्त हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, पहला तारामंडल कोलकाता में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या पूछा गया है? फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? फरक्का सिंचाई परियोजना जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है? शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है? तो वो होगा आपका सही जवाब, बिल्कुल संयोजी ऊतक होगा। कौन सा ऊतक होगा? संयोजी ऊतक सही होगा। अगला प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों, कालाजार रोग किसके काटने से होता है? कालाजार रोग जो है किसके काटने से होता है? सही जवाब क्या होगा बताइएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेंध मक्खी के काटने से कालाजार रोग होता है। अगला प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों, एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी मेघालय में एलिफेंटा जलप्रपात अवस्थित है। अगला प्रश्न है, गीता रहस्य के रचनाकार कौन थे? बताइएगा सही जवाब क्या होगा। तो बिल्कुल गीता रहस्य का जो रचनाकार थे वो आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा सही जवाब, बाल गंगाधर तिलक थे। अगला प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों, भारतीय रेल डीजल के इंजन का निर्माण कहाँ करता है? भारतीय रेल डीजल इंजन का निर्माण कहाँ करता है? सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल इस प्रश्न के लिए जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी वाराणसी में किया जाता है, वाराणसी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना अभयारण्य कौन सा है? सही बताइएगा, जवाब क्या होगा। तो बिल्कुल भारत का सबसे पुराना जो है अभयारण्य है वो है जिम कार्बेट। कौन सा है? जिम कार्बेट सबसे पुराना अभयारण्य है भारत का। अगला प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों, भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाले न्यायाधीश कौन थे? भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाले न्यायाधीश यानी जज कौन थे? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, जी हिल्टन थे। कौन थे? जी हिल्टन थे। अगला प्रश्न है 10 नंबर में पूछा गया है, चिल्का झील किस लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा दोस्तों, चिल्का झील जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या होगा सही जवाब? तो बिल्कुल चिल्का झील जो है झींगा पालन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला प्रश्न जो है 11 नंबर में पूछा गया है, एलिसा परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है? एलिसा परीक्षण जो है वह किस रोग के लिए किया जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा एड्स। किस रोग के लिए? एड्स। यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस तारीख को हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह किस तारीख को हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बिल्कुल सही जवाब होगा वो आपका 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों कि 14 नंबर, कोलार नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? कोलार नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? सही जवाब जो होगा वो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी
ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला प्रश्न में पूछा गया है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री किस राज्य में पाया जाता है? तो बिल्कुल ऑप्शन सी, तमिलनाडु में इंटीग्रल फैक्ट्री पाया जाता है। अगला प्रश्न जो है 16 नंबर में पूछा गया है, कावेरी नदी किन 2 राज्यों से होकर गुजरती है? कावेरी नदी जो है वह किन 2 राज्यों से होकर गुजरती है? तो बिल्कुल आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कर्नाटक और तमिलनाडु नदी से कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर 2 राज्य से होकर कावेरी नदी गुजरती है। अगले प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किए थे? सर्वेंट ऑफ सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से आपको प्रश्न मिलता रहे। अगला प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त की आवृत्ति कैसी होती है? रक्त की आवृत्ति जो होती है वो आपका बिल्कुल क्षारीय होती है। अगला प्रश्न है, डालमा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? डालमा अभयारण्य जो है वह किस राज्य में स्थित है, सही बताइएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, झारखंड राज्य में है। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा हुआ है? बद्रीनाथ जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है? बिल्कुल सही जवाब होगा अलकनंदा नदी। बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी पर बसा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सरकारी संपत्ति को नष्ट करना क्या है? तो बिल्कुल सरकारी संपत्ति को नष्ट करना क्या है? तो यहाँ पे है, सरकारी संपत्ति को नष्ट नहीं करना क्या है? तो नहीं करना नागरिक का कर्तव्य है। ठीक है, सरकारी संपत्ति को नष्ट नहीं करना क्या है? तो नागरिकों का कर्तव्य, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी नर्मदा नदी पर स्थित है कपिलधारा जलप्रपात। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, भारत ने 1983 में विश्व वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया था? तो ये आप लोग के लिए है, आप जो है कमेंट के माध्यम से इस प्रश्न को आप आंसर बता सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ ज्वाइन करके आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। PDF चाहिए तो वह लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। जय हिंद।